दोस्तों, साल 1977 में इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बृहस्पति और शनि ग्रह की ओर 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 था। 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो आज अंतरिक्ष में करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोलर सिस्टम के आखिरी छोर की ओर यात्रा कर रहे हैं। वैसे शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने इन्हें केवल बृहस्पति और शनि ग्रह की तस्वीरों को खींचने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय तक हमारे पास इन ग्रह और इनके चंद्रमाओं की कोई भी अच्छी पास की तस्वीरें मौजूद नहीं थी। इसलिए उस समय इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष में रहने की समय सीमा 5 साल तय की गई थी। लेकिन आज इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में सफर करते हुए लगभग 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और अभी भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लगातार सोलर सिस्टम की जानकारी पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ समय से इन स्पेसक्राफ्ट के साथ काफी अजीब चीजें हो रही है, खासकर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के साथ, क्योंकि जब से ये सोलर सिस्टम में हीलियोस्फीयर के पास पहुंचा है तभी से इसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, और इसके कई उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में इतनी अजीब आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। साथ ही हम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के एक असाधारण सफर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे एलियन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की मदद से पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को अब अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए लगभग 45 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी खोज जारी है और लगता है इन्हें कुछ अजीब मिला भी है, क्योंकि कुछ समय से इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट से हमें अजीब तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। वैसे अभी तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नासा के वैज्ञानिकों को डाटा भेज रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से इनके उपकरण पुराने हो चुके हैं और जितनी तेजी से ये पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, उसे देखते हुए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 तक शायद हम इनमें से किसी एक स्पेसक्राफ्ट या फिर दोनों ही स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के अंधकार में खो सकते हैं, जिसके बाद शायद कभी भी इनसे हमारा संपर्क ना हो पाए, जो सच में काफी दुख की बात होगी, या फिर शायद नहीं। क्योंकि सच बात तो यह है कि जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था तो किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्पेसक्राफ्ट इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष की इस भयानक दुनिया में इतने साल तक सफर भी कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो भी स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम में सबसे दूर पहुंच गए हैं, उन्हें नासा द्वारा केवल जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचने के लिए प्लान किया गया था। उस समय इनका मिशन सिर्फ बृहस्पति, शनि ग्रह और उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें खींचकर पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को भेजना था, और इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने अपना काम भी किया, क्योंकि इनके जरिए हम बृहस्पति और शनि ग्रह के वातावरण की कई पास की तस्वीरों को देख पाए, जिससे इन पर रिसर्च करना और भी ज्यादा आसान हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम इन दोनों गैस जायंट ग्रहों के चंद्रमा को भी काफी करीब से देख सके और उन पर काफी अच्छे से स्टडी कर सके। और इसी दौरान वैज्ञानिकों को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की मदद से शनि ग्रह के चंद्रमा एन्सेलेडस पर कुछ खास होता हुआ देखा, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। और शायद आप भी इसके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्वालामुखी विस्फोट थे, पर उस तरह के ज्वालामुखी नहीं जैसे पृथ्वी पर देखे जाते हैं। क्योंकि जहाँ पृथ्वी के ज्वालामुखी फटने पर आग उगलते हैं, वहीं एन्सेलेडस चंद्रमा के ज्वालामुखी से पानी और बर्फ निकल रही थी। यकीन करना काफी मुश्किल है, पर इस तरह के ज्वालामुखी सच में मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तरह के ज्वालामुखी को क्रायोवोल्केनो नाम दिया है। जब एन्सेलेडस चंद्रमा पर इस तरह के कई ज्वालामुखी की खोज हुई तो इसके बाद ये साफ हो गया कि इस चंद्रमा की सतह के नीचे पानी के बड़े समुद्र मौजूद है, जहाँ पर द्रव रूप में पानी बह रहा है, और हो सकता है कि वहां पर किसी तरह का जीवन भी मौजूद हो। ऐसा ही कुछ साल 1979 में हुआ, जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के आयो चंद्रमा के काफी करीब पहुंचा, और यहाँ भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को बहुत से ज्वालामुखी देखने को मिले। वैसे ये बर्फीले ज्वालामुखी तो नहीं थे, क्योंकि आयो जियोलॉजिकली काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसके पीछे का कारण इसके कोर में होने वाली एक्टिविटी है, जिनके कारण आयो चंद्रमा पर मौजूद ज्वालामुखियों से पृथ्वी के ज्वालामुखी की तरह ही लावा और आग निकलती है। और आयो चंद्रमा पर इस तरह की आग उगलने वाले ज्वालामुखियों की संख्या पूरे सौरमंडल के किसी भी ऑब्जेक्ट पर मौजूद ज्वालामुखियों की संख्या से ज्यादा है। और शायद यही कारण है कि आयो चंद्रमा को सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है। इतना ही नहीं, जब इन ज्वालामुखियों में विस्फोट होता है
तो ज्वालामुखी का लावा कई 100 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आयो चंद्रमा पर इतने ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी होने का कारण सूरज की उस तक पहुंचने वाली गर्मी है, लेकिन आप यहाँ पर गलत है, क्योंकि आयो चंद्रमा सूरज से करीब 5.44 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 5 गुना से भी ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट का समय लगता है। यानी आयो चंद्रमा पर इतने एक्टिव आग उगलने वाला ज्वालामुखी होने के पीछे का कारण सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की माने तो इस पर बृहस्पति ग्रह द्वारा पड़ने वाली ग्रेविटी का असर है, क्योंकि यह बृहस्पति को काफी पास से ऑर्बिट करता है, जिसके कारण बृहस्पति की खतरनाक ग्रेविटी इसके टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी ज्यादा हलचल देखी जाती है, और यही आयो चंद्रमा पर इतनी ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटी होने का कारण है। चलिए वापस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के सफर पर आते हैं। वैसे वॉयेजर 1 की खोज से हमें एक और खास बात पता चली थी, जो थी कि बृहस्पति ग्रह के पास भी शनि की तरह छोटे छोटे एस्ट्रॉइड से बनी रिंग है। हाँ, वह बात अलग है कि बृहस्पति के ये रिंग शनि की तुलना में काफी ज्यादा पतली थी, जिन्हें इंसानों की आंखों से तो देख पाना लगभग नामुमकिन है, और बड़े बड़े टेलीस्कोप से भी इसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जब 1969 में पहली बार वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के काफी करीब पहुंचा, तो हमें इन रिंग्स की तस्वीरें देखने को मिली, जिन्हें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे ये आज के समय जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई बृहस्पति के रिंग की इंफ्रारेड तस्वीरों के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये तस्वीरें 45 साल पुराने स्पेसक्राफ्ट के जरिए खींची गई थी। इस दौरान हमें वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा शनि ग्रह के पास से रिंग की खींची हुई तस्वीरें भी मिली, जिनकी मदद से हम ये पता लगा पाए कि शनि ग्रह की 2,82,000 किलोमीटर में फैली रिंग ज्यादातर जमी हुई बर्फ और मीथेन के बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से बनी है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को अजीब आवाजें क्यों सुनाई दे रही है, और क्या वो किसी तरह का कोई मैसेज है? वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जब से वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट तेजी से सोलर सिस्टम के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है, तभी से उसके साथ कई अजीब चीजें हो रही है। कभी उसके उपकरण कुछ अजीब आवाजों को सुनते हैं, तो कई बार वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ही खुद काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ 2020 में हुआ, जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरणों द्वारा कई तरह की अजीब आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, जिन्हें कई सालों बाद भी अब तक समझा नहीं गया है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो आवाज होती ही नहीं है, तो आखिर वॉयेजर 1 ने किस तरह की आवाज को रिकॉर्ड किया है? तो दोस्तों, ये तो सच है कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज नहीं होती है, लेकिन अंतरिक्ष में कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा घूमती रहती है। और जब 2020 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के आखिरी छोर में हेलियोस्फीयर की ओर बढ़ रहा था, तभी वैज्ञानिकों ने इस तरह की बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड किया, जिन्हें बाद में जब ऑडियो साउंड में कन्वर्ट किया गया, तब वैज्ञानिकों ने इस तरह की अजीब आवाजें सुनाई दी, जिन्हें अभी आप सुन पा रहे हैं। वैसे वैज्ञानिकों को तो इनसे ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर बाद में कई रिसर्च में सामने आया कि ये आवाजें हाई चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के आपस में टकराने की आवाज है, जो सोलर सिस्टम के बाहरी अंतरिक्ष से आ रही है। और क्योंकि सोलर सिस्टम के अंतिम छोर पर इस तरह के पार्टिकल्स की टक्कर काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इसके अलावा कुछ समय से वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के कई उपकरण खराब हो रहे हैं, खासकर वो उपकरण जो वॉयेजर 1 की स्थिति और स्पीड की जानकारी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को पहुंचा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी वैज्ञानिकों ने उन्हीं हाई चार्ज पार्टिकल्स को बताया है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से टकराने के कारण ये उपकरण खराब हुए हैं। और शायद यही कारण है कि अब वैज्ञानिकों को लगता है कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट शायद 2025 से पहले ही इंसानों से अपना संपर्क खो देगा, जिसका एक कारण ये भी है कि अभी यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों से काफी दूर जा चुका है। आज के समय अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी के बीच की दूरी को देखा जाए, तो ये करीब 18 अरब किलोमीटर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर नासा के वैज्ञानिकों को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट कोई कमांड देना चाहे, तो उसके सिग्नल भी वॉयेजर 1 तक करीब 2 दिन में पहुंचते हैं। और अब तो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की बैटरी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, यानी शायद अब वह दिन दूर नहीं है जब वैज्ञानिक यह दुनिया को बताएंगे कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से उनका संपर्क टूट चुका है। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो और ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में अपनी जर्नी जारी रखे। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि चाहे इन दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से इंसानों का संपर्क भले ही टूट जाए,
लेकिन इन पर इंसानों की एक निशानी मौजूद है। ये निशानी एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसके अंदर मानव सभ्यता के बारे में काफी कुछ मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी और हमारे सूर्य की लोकेशन का मैप भी बना है, जो अगर आज से अरबों साल बाद किसी एलियन सभ्यता को मिला तो वह आसानी से पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि उस समय तक ये स्पेसक्राफ्ट सही सलामत रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कभी ये स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लग पाएंगे और क्या वह इसके जरिए पृथ्वी तक पहुंच पाएंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।